इस संसार में आने के बाद हम मनुष्यों को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। ऊपर उठने के लिए, उत्तर पथ में चलने के लिए, ब्रह्म मार्ग में चलने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष की आवश्यकता होती है। जीवन रूपी उपवन में यूं ही फूल नहीं खिल जाते। एक संसार का भोग मार्ग है, एक ईश्वर का श्रेय मार्ग है। तप का मार्ग, त्याग का मार्ग, सत्य का मार्ग। जो इस उत्तर पथ में जाते हैं वे अजर अमर हो जाते हैं, स्वयं ब्रह्म रूप हो जाते हैं और उस अजर अमर परमात्मा से जाकर के एकाकार हो जाते हैं। उस अवस्था को ही आत्मा का मोक्ष कहा जाता है। और संसार का भोग मार्ग तृष्णा का मार्ग है। मन इंद्रियों के घोड़े हमेशा संसार के भोग मार्ग में विचरण करते रहते हैं, उसी को चरते रहते हैं। इन ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय रूपी घोड़ों को जब हम वहां से मोड़ के परमात्मा के मार्ग में, ब्रह्म मार्ग में ले जाते हैं, ब्रह्मचर्या को हम अपने जीवन में जब स्वीकार करते हैं, तब वो ही आत्मा ब्रह्मचारिणी कही जाती है। ये आत्मा रूपी पक्षी खून पसीने आंसुओं में स्नान करने के पश्चात उस ईश्वर की दिव्यता को प्राप्त करता है। कितना परिश्रम करना होता है, कितना पसीना बहाना होता है, इसका कोई हिसाब नहीं। कितना पश्चाताप भक्ति में, प्रेम में, उस ईश्वर के प्रेम में आंसू बहाने पड़ते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। संसार के प्रेम में तो हम रात दिन रोते झींकते तड़पते ही रहते हैं, उसका भी कोई हिसाब नहीं। लेकिन उसका परिणाम, संसार के प्रेम का परिणाम अशांति, बेचैनी, दुख और अंत में नरक गति, ये सब हमें प्राप्त होता है। और जिन ऋषि आत्माओं ने इस सत्य को जान लिया, उन्होंने अपने मन, अपने इंद्रियों को ईश्वर की तरफ को मोड़ा और वे महान परिश्रम करके ईश्वर की तरफ को, जो हम परिश्रम करते हैं उसको तप कहा जाता है,